नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। इजराइल पर इस हफ्ते हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका ने कहा हमें तैयार रहना होगा। अमेरिका का कहना है कि ईरान संभवतः इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है, ऐसे में हमें तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने यह बात कही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के पूरे क्षेत्र में फैलने के संभावित खतरे को लेकर चर्चा की है। उसके बाद ही किर्बी का बयान सामने आया है। किर्बी ने कहा कि हमें हमलों के लिए तैयार रहना होगा। किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में इजराइल की रक्षा करने की बात दोहराई। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह हिंसा में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं और वह चाहेंगे कि ईरान और उसके सहयोगी कोई हमला न करे। साथ ही गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रयासों को भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं ईरान में तेहरान में हमास नेता को निशाना बनाने के लिए बदला लेने का ऐलान कर दिया है। वह हाल में ही इजराइल में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर को भी बेरूट में ढेर कर दिया गया था। ऐसे में हिजबुल्लाह को भी इजराइल पर हमले की फिराक में है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान एक साथ इजराइल पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए पश्चिम एशिया में अपने युद्धपोत लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा भी भेज दिया है। हरियाणा और यूपी उपचुनाव से पहले मुजरिम राम रहीम 21 दिनों के लिए जेल से बाहर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मंगलवार को 21 दिन की छुट्टी पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। डेरा प्रमुख सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम जाएगा। हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल से उसे छोड़े जाने की वजह अदालत का एक आदेश बताया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि राम रहीम द्वारा दायर अस्थायी रिहाई के किसी भी आवेदन पर हरियाणा सरकार अच्छे आचरण कैदी अधिनियम 2022 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लिया जाए। राम रहीम ने हाईकोर्ट में 21 दिनों की फरलो छूट के लिए याचिका दायर की थी। राम रहीम के फरलो पर विवाद होता रहा है क्योंकि उसने फरलो की शर्तों को तोड़ा, जिससे विवाद हुए। 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने खुद हरियाणा सरकार से कहा था कि वह उसकी अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को और पैरोल न दे। इस साल मई में हाईकोर्ट ने 2022 में डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और 4 अन्य को मामले में दागदार और अस्पष्ट जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। दुष्कर्म का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिली थी। 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में उसको 21 दिन की पैरोल मिली थी। पिछले 24 महीनों से राम रहीम सिंह की यह 8वीं और पिछले 4 वर्षों में 10वीं पैरोल और फरलो है। राम रहीम 2023 में 3 मौकों पर ही पैरोल में 91 दिन जेल से बाहर रहा था। 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा नहीं फहरा सकेंगी आरटीसी, बस इस नाम को मंजूरी। दिल्ली में 15 अगस्त को मंत्री आरटीसी झंडा नहीं फहरा सकेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीसी को झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। केजरीवाल के निर्देश पर गोपाल राय ने पत्र भेजा था, जिसका जवाब विभाग की ओर से आ गया है। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि झंडा अरविंद केजरीवाल फहरा सकते हैं। 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय को लिखे पत्र के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लिखा है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त संचार जेल के बाहर भेजे जाने वाले अनुमेय संचार की श्रेणी में नहीं आता है। ऊपर बताए गए नियमों के उल्लंघन में कोई भी लिखित या मौखिक संचार कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की उपलब्धता के लिए उनकी सुविधा मांगी। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने न्यायिक हिरासत न होने के कारण उसकी अनुपलब्धता का संकेत दिया है, इसलिए उस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। सामान्य प्रशासन सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पिछले प्रथा के अनुसार सभी व्यवस्थाएं कर रहा है। भागलपुर पुलिस लाइन में 4 हत्या, 1 सुसाइड। सिपाही पत्नी, 2 बच्चों और अपनी मां को मारकर आत्महत्या। परिवार के अंदर विवादों का दबाव इस हद तक बढ़ गया है कि पूरा का पूरा घर तबाह हो जा रहा है। इस बार ऐसी ही तबाही बिहार के भागलपुर से सामने आई, वह भी पुलिस लाइन के अंदर से। एक महिला सिपाही का पूरा परिवार इस घर में रहता था और अब कोई नहीं बचा। बिहार के भागलपुर में मंगलवार को हड़कंप मच गया जब बीच शहर पुलिस लाइन के अंदर एक सिपाही का पूरा परिवार मरा हुआ पाया गया। महिला सिपाही पत्नी, अपने 2 बच्चों और अपनी मां को मारने वाला उसके शख्स ने खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतकों में महिला सिपाही नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे, उसकी सास और पति शामिल है। घटना पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB 38 की है। महिला सिपाही नीतू कुमारी के 2 बच्चे और उनकी सास की गला काटकर हत्या की गई है, जबकि नीतू कुमारी की ईंट से कूच कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना को उसके पति ने ही अंजाम दिया है। उसके बाद उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यहाँ से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, लेकिन उसमें लिखी गई बातों को औपचारिक तौर पर सामने नहीं ला रही है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में पति ने सिपाही पत्नी के अवैध संबंधों की बात की है।
अवैध संबंध किससे है, यह अभी छिपाया जा रहा है। देश भर में ओपीडी सेवा ठप। दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, भारी विरोध प्रदर्शन, मांग रहे इंसाफ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की वारदात के खिलाफ देश भर के डॉक्टर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली समेत एनसीआर में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगोलपुरी के राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। मंगलवार सुबह मंगोलपुरी के राजीव गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। दुष्कर्म की वारदात के खिलाफ डॉक्टर केंद्र सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बीते सोमवार को एम्स और आरएमएल अस्पताल समेत कई डॉक्टर हड़ताल पर थे। रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण एम्स में 80% तक सर्जरी प्रभावित हुई। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निरुपम मदान से मिली जानकारी के मुताबिक एम्स में सोमवार को मेजर 98 और माइनस 96 सर्जरी हुई। FAIMA ने आज देश भर में ओपीडी बंद का ऐलान किया है। बंगाल के कोलकाता शहर में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों और स्टाफ में उबाल है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि फरीदाबाद ESIC मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अपनी सुरक्षा और कोलकाता मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल को देखते हुए सफदरगंज अस्पताल ने शाम की ओपीडी, दोपहर की क्लिनिक डिस्पेंसरी में CGHS विशेषज्ञ की सुविधा को हालात सामान्य होने तक रोक दिया गया। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में सपा नेता गिरफ्तार। कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने एक किशोरी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी कॉलेज में नौकरी मांगने के लिए अपनी बुआ के साथ आई थी। रविवार की देर रात किशोरी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। कॉलेज पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को वहां आपत्तिजनक हालत में हिरासत में ले लिया। सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद सपा ने बॉयकॉट पत्र जारी कर 5 साल पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र के मुताबिक नवाब सिंह यादव कभी पार्टी के प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य भी नहीं हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि तिरवा क्षेत्र के एक गाँव निवासी किशोरी अपनी बुआ के साथ रविवार को किसी काम से लखनऊ गई थी। दोनों करीब 11 बजे वापस तिरवा पहुंचे, जहां से दोनों शहर के करीब स्थित चंदन महाविद्यालय पहुंची। नवाब सिंह यादव ने किशोरी को अपने कॉलेज में नौकरी देने के लिए बुलाया था। इस दौरान जब किशोरी की बुआ बाथरूम गई तो मौका देखकर आरोपी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। बुआ के वापस आने के बाद उसने किसी तरह यूपी 112 डायल कर पुलिस को जानकारी दी। रात करीब 1:30 बजे यूपी 112 और सदर कोतवाली पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्रा के मुताबिक आरोपी नवाब सिंह यादव को मौके से पकड़कर कोतवाली ले गई। जरूरी पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 14 दिन की रिमांड को लेकर उसे जेल भेज दिया। नवाब सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी पर सोमवार की सुबह से ही सदर कोतवाली में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिन्हें कई बार पुलिस को खदेड़ना पड़ा। हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों का पुलिस को अल्टीमेटम, छात्रों ने मंत्री विधायक को घेरा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने न्याय की मांग करते हुए मंगलवार को भी हड़ताल जारी रखी। उन्होंने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए कल तक का समय दिया है। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जैसे ही बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान और टीएमसी विधायक स्वर्ण कमल शाह मंगलवार को पहुंचे तो उन्हें छात्रों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बता दें कि आरजी कर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फिर से नियुक्त कर दिया गया। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सुबह से ही सभी सरकारी अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों में मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। वहीं वरिष्ठ डॉक्टर भीड़ को संभालने के लिए अपने कनिष्ठ समकक्षों को तैनात करते दिख रहे थे। मरीजों की बढ़ती संख्या पर सरकारी SSKM अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि सोमवार को अधिकांश वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे, इसलिए स्थिति को संभाल लिया गया था। वहीं महिला डॉक्टर की हत्या के मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग कर रहे आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। प्रदर्शन कर रहे आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे और विरोध जारी रहेगा। शिकारियों ने मारे 10 से ज्यादा हिरण, गुस्साए ग्रामीणों ने तुरंत गिरफ्तारी को लेकर धरना दिया। बाड़मेर के चौहटन थाने इलाके में कल रात 10 से ज्यादा हिरणों की शिकार की घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और शिकारियों की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठ गए। हिरणों के शिकार पर गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कल रात शेरपुरा गांव के करीब सुनसान जगह पर कल रात ग्रामीणों ने शिकारियों की हलचल दिखी।
उसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गांव वालों को देखकर शिकारी भाग निकले, लेकिन वहां हिरणों के छत विछत शव मिले। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया। मामले में वन विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए डीएफओ सविता दहिया, बाड़मेर एसएसपी जसराम बोस, चौहटन डीएसपी कृतिका यादव, धोरीमन्ना डीएसपी सुखराम बिश्नोई और चौहटन एसडीएम सूरजभान बिश्नोई सहित वन पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। पंचायत का फरमान 2000 लो, गैंग रेप भूल जाओ। दरभंगा पुलिस ने 10 दिन बर्बाद किए, अब यह फैसला। दरभंगा के एक गांव में 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही लड़कों ने गैंग रेप किया। यह घटना 3 अगस्त की है। पीड़िता की मां ने जब इस बात की शिकायत आरोपियों और गांव के लोगों से की तो गांव में दबंग लोगों ने पंचायत की। पंचायत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता 2000 रुपया लेकर मामला यहीं खत्म करे। तब पीड़िता की मां ने थाना में आवेदन देकर 4 लोग नामजद आरोपी बनाया है। थाना में दिए आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा कि घटना की रात मोहम्मद नदीम सहित 4 लोगों ने मेरी बेटी को जबरन घर से उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे और 3 दिनों तक मेरी पुत्री को बंधक बनाए रखा। इस घटना की सूचना थाना को भी देने के बावजूद पुलिस ने इस मामले की अनदेखी कर दी। इसी तरीके से जब 3 दिनों बाद आरोपियों की चुंगल से मेरी बेटी मुक्त हुई तो उसे स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहाँ इलाज करने वाले डॉक्टर बसंत कुमार झा ने पहले घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा। इस बात को परिजन और डॉक्टरों के बीच नोकझोंक होने लगी। इसके बाद नींद से 3 दिनों के बाद जागी बड़गांव थाना के पुलिस ने पीड़िता को आनंद फानन में इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया है। इस फैसले से असंतुष्ट पीड़ित अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची, लेकिन उस दिन पुलिस ने दोनों मां बेटी को थाना से लौटा दिया। तब परिजनों ने 7 अगस्त को बड़गांव थाना में मोहम्मद नदीम सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब यह घटना इस इलाके के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह घटना 3 अगस्त की है, जबकि इसके लिए 4 अगस्त को पंचायत बुलाई गई। उसके बाद पंचायत के गलत निर्णय के बाद 7 अगस्त को 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। फिर पुलिस ने लापरवाही करते हुए 9 अगस्त को पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए डीएमसीएच भेजा, जहां डॉक्टरों की मनमानी के कारण मेडिकल जांच में 4 दिन लगने के बाद 12 अगस्त को पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया। पंजाब बीजेपी नेता को बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा मोदी को नहीं छोड़ा तो टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तानी नंबर से आई कॉल। विदेशी नंबरों से पंजाब के नेताओं और कारोबारियों को धमकी भरे कॉल का सिलसिला नहीं रुक रहा है। जालंधर में वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा किसान मोर्चा पंजाब के प्रदेश महासचिव सतनाम सिंह बिट्टा को धमकी भरा फोन आया। धमकी देने वाले ने कहा कि अगर किसानों का नेतृत्व और भाजपा मोदी को नहीं छोड़ा तो बम से उड़ा देंगे। सतनाम सिंह बिट्टा और उनके परिवार को पाकिस्तानी नंबर से फोन करके बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में बिट्टा ने कहा कि सुबह 11:15 बजे उन्हें पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली कि उन्हें और उनके परिवार को मार दिया जाएगा। इस बीच उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके कहा गया कि अगर उन्होंने किसानों का नेतृत्व और बीजेपी व मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। बिट्टा ने कहा कि वह भाजपा और मोदी के साथ है और हमेशा रहेंगे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा को मिली धमकी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और उन्होंने इस संबंध में पूरी जांच करने का आश्वासन दिया है। ये फोन पाकिस्तान से किया गया है या कहीं और से, टीम इसकी जांच कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए।